हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 2730। हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, हमें पता है कि 2730 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। सो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिए तो ये मिले prime factorization of a number is the same as a building block of a house। इसका मतलब हाउस एक एक ब्रिक से बनता है। सिमिलरली एक जो नंबर होता है, ये नंबर भी एक एक नंबर से मतलब एक एक प्राइम नंबर के फॉर्म से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये पता है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सपोज 16, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 16 नहीं, सपोज 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3। सो हम एक नंबर को प्राइम स्क्वायर का प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मेशन क्या यूनिक है, मतलब इज इट यूनिक? क्या हम दूसरी तरीके से भी दूसरा कोई प्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी क्या 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये है हमारा क्वेश्चन। द आंसर इज़ नो। नो, हम दूसरे कोई तरीके से नहीं कर सकते। इट इज़ यूनिक, दिस इज़ यूनिक। ठीक है, दिस इज़ यूनिक। तो इसके लिए सपोज़ हमारे पास एक नंबर है एस का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सपोज P1 P2 डॉट 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 PR। ठीक है, सपोज हम मान लिए कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है, तो क्या होगा, हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं Q1 Q2 डॉट 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 सपोज QS। ओके, अब ये P1 P2 PR, these all are primes, these all are primes। एंड यहाँ पे Q1 Q2 QS ये भी प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से अगर लिखा जा सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P1 P2 P3 डॉट 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 PR इक्वल्स टू Q1 Q2 डॉट 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 Q3 डॉट 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 QS। नाउ हमारे पास ये PR और QS ये लेने के वजह ये है कि सपोज़ इस प्राइम नंबर का जो कंपोजिशन है, इसमें R टाइम्स प्राइम है और इधर S टाइम्स प्राइम है। लेट R इज़ ग्रेटर देन S। ठीक है, लेट R इज़ ग्रेटर देन S, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P2 P3 डॉट 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 PR Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QS। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस R इज़ ग्रेटर देन S, तो P1 P2 P3 डॉट 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 इधर ऐसा भी नंबर होगा कि PS -1 PS PS +1।
डॉट 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 पी आर, क्योंकि इसके अंदर तो इतना एलिमेंट है, क्यू एस टाइम्स एलिमेंट है, एस टाइम एलिमेंट्स है, उसके उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 क्यू एस। अब ये राइट हैंड साइड जो है ये Q1 से डिविजिबल है, दिस इज डिविजिबल बाय Q1, क्योंकि इधर Q1 है, इधर Q1 है, तो इस ये टोटल आर एच एस Q1 से डिविजिबल होगा। अगर आर एच एस Q1 से डिविजिबल होगा तो ये एल एच एस भी टोटल Q1 से डिविजिबल होगा। Q1 से डिविजिबल होने के बाद ये Q1 वैनिश हो जाएगा, और इधर कोई ना कोई एक प्राइम नंबर तो Q1 से डिविजिबल होगा ही, मतलब सेम एज Q1 होगा, तो वो भी वैनिश हो जाएगा। सपोज P1 वैनिश हो जाता है, सपोज ये हम मान लेते हैं कि P1 वैनिश हो जाता है Q1 से, तो क्या रहेगा, Q1 से डिवाइड होने के बाद P2 P3 डॉट 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 PS माइनस वन PS प्लस वन डॉट 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 PR Q2 Q3 डॉट QS। ठीक है, अब फिर से ये वाला आर एच एस Q1 से Q2 से डिविजिबल होगा, सो ये डिविजिबल बाय Q2, ये Q2 से डिविजिबल होगा। अगर आर एच एस Q2 से डिविजिबल है, एल एच एस भी Q2 से डिविजिबल होगा। सो सपोज इधर डिविजिबल होने के बाद Q2 वैनिश होगा, और सपोज इधर Q2 से डिविजिबल होने के बाद हम मान दें कि P2 वैनिश हो जाता है। ठीक है, P2 से इक्वल हो जाता है, तो क्या रहेगा, P3 डॉट 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 PS माइनस वन PS प्लस वन डॉट 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 PR इक्वल्स टू Q3 डॉट डॉट QS। अच्छा, इधर S होगा, इधर QS। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू किया जाए तो इस एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यू होने के बाद, ये प्रोसेस कंटिन्यू होने के बाद P, ये वाला सेक्शन Q3 से डिवाइड होगा, फिर इधर से P3 हटेगा, Q3 भी हट जाएगा, ऐसे चलते चलते इधर PS प्लस वन PS प्लस वन डॉट 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 PR इक्वल्स टू QS, ऐसा टर्म आएगा। अब QS, ये नंबर तो QS से डिविजिबल है ही, अगर QS से डिवाइड किया जाए तो इधर क्या आएगा 1, और इधर कोई ना कोई एक नंबर QS से सिमिलर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड QS से डिविजिबल है, इधर भी QS से भी डिविजिबल होगा। सपोज मानते हैं कि PS डिविजिबल है, तो क्या होता है, PS प्लस वन डॉट 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 PR इक्वल्स टू 1। अब देखिए इधर PS प्लस वन से PR तक ये हर एक प्राइम नंबर से, अब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आ रहा है, ये हो नहीं सकता, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने क्या एज्यूम किए थे कि R ग्रेटर देन S, ये एज्यूम किए थे, जो कि रॉन्ग है। क्या होगा, और एक पॉसिबिलिटी बच जाता है R लेस देन S, उससे भी सिमिलर वे पे हम दिखा सकते हैं कि उधर क्या होगा, R लेस देन S में क्या होगा कि Q R प्लस वन डॉट 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 QS इक्वल्स टू 1, ऐसा कोई फॉर्म आएगा। फिर उधर हम बोलेंगे कि
ये कोई प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आ रहा है, वो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। सो दोनों चीज़ आर ग्रेटर देन एस और आर लेस देन एस पॉसिबल नहीं हुआ बाय द कॉन्ट्राडिक्शन। सो ओनली पॉसिबल थिंग, ओनली possibilities is r equals to s। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर इधर जो हमने लिखे थे पी आर आर क्यू एस, ये भी क्यू आर तक ही होगा और ये यूनिक होगा। ठीक है, अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, इसको भी अरेंज करते हैं, तो दोनों तरफ मतलब ये भी पी आर होगा, ये भी क्यू आर होगा, दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए तो ये दो बिल्कुल इक्वल होगा, दिस टू आर्स इक्वल। सो दिस from this we can say that the uniqueness of the factorization। ठीक है, तो यह से ही आता है कि हमने क्या देखे अभी तक कि हर कोई नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, सपोज़ हमारे पास 16 ही है, तो उसको हम लिख सकते हैं टू द पावर 4 प्राइम के पावर पे लिख सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दूसरा हमने ये देखे प्राइम फैक्टराइजेशन किए, और दूसरा और कोई तरीका नहीं है 16 को प्राइम की कंपोजिशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दो कंडीशन हमें मिला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मिला और मिला यूनिकनेस। सो ये दो मिला के हमें जो एक थ्योरम आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जो बोलते हैं एवरी composite number can be expressed as a product of primes, and then this factorization is unique, जो कि हमने प्रूफ किया यूनिक apart from the order in which the prime factorization occurs। ऑर्डर में ये ऑर्डर का यूनिकनेस नहीं होता। मतलब क्या, मतलब वो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर ऑर्डर का यूनिकनेस नहीं है, लेकिन एलिमेंट मतलब इधर 2 प्राइम है, इधर भी 2, मतलब 2 बार आया 2, इधर भी 2 बार आया 2, इधर 1 बार 3 आया, इधर भी 1 बार 3 आया, मतलब नंबर ऑफ प्राइम्स आर यूनिक। अगर इसको हम प्राइम के पावर में लिखते तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, इधर भी सेम। सो प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम आर यूनिक इफ वी अरेंज इट इन अ ascending order, then we can have that this and this। so ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है। सपोज़ हमारे पास हमारा एक प्रॉब्लम है ऐसे, सपोज़ 9 टू द पावर एक नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि इज़ इट पॉसिबल कि ऐसा कोई n 9 टू द पावर n करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस में कितना क्या होगा, 0। ये क्या पॉसिबल है? n का कोई वैल्यू के लिए क्या 9 टू द पावर दैट नंबर इक्वल्स टू जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है, क्या यह पॉसिबल है? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 टू द पावर n का यूनिट प्लेस में अगर 0 आए तो 9 टू द पावर n मस्ट बी 9 टू द पावर n मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। अब 9 टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर टू द पावर n। अब 3 स्क्वायर n का मतलब 3 टू द पावर 2n,
3 टू द पावर 2n। अब 3 टू द पावर 2n मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू डॉट 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 3, ये अप टू 2n टाइम्स, 2n टाइम्स। सो इधर प्राइम फैक्टराइजेशन 9 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या मिला, हमको मिला कि 3 का ही मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ 3 ही प्राइम रहेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, इसका मतलब इसके अंदर दूसरा कोई प्राइम आ ही नहीं सकता। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर 5 नहीं है तो ये डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल by 5. So this is also not divisible by 5, not divisible by 5. So अगर ये divisible by 5 नहीं हुआ तो यूनिट प्लेस पे कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता है। So it is not possible। ठीक है, समझ में आया। और इसका और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि हम HCF निकालने में, HCF LCM ये सब निकालने में हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। उसके साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का भी यूज़ आता है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, इसीलिए ये सब हो सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इतना दूर तक आपको अच्छा लगा ये डिस्कशन। अगर ये देखने के बाद भी कोई, ये सुनने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। कमेंट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप नो डाउट कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।